नमस्कार सभी प्यारे छात्र छात्राओं, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हर साल शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, क्योंकि 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। उसी जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि एक बार जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने दोस्तों के साथ भ्रमण कर रहे थे, तभी उनके दोस्तों ने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा, ठीक है, आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो केवल एक शर्त पर मना सकते हो, जो पूरे भारत देश में मनाया जाए, और वो एक ऐसा रूप हो जिससे आगामी आने वाले अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच का संबंध जुड़ जाए। यानी कि मेरा जन्मदिन आप एक शिक्षक दिवस के रूप में मना सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बहुत ही विद्वान गुणी शिक्षक थे। विद्वान और गुणी शिक्षक के साथ साथ हमारे देश की महान सफल नेता भी रहे हैं। वो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद पर आसीन रह चुके थे। इस प्रकार से वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राजनीति के साथ साथ एक शिक्षा के बारे में भी जानते थे। जब एक राजनीति के पद पर अच्छा पढ़ा लिखा एक विद्वान शिक्षक उस पद पर आसीन होगा, तो निश्चित रूप से हमारे देश में परिवर्तन आते हैं। तो वो उस समय हमारे सौभाग्य था। उनकी सोच जो थी वो बहुत ही उत्तम थी। उनका मानना था कि आज गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बहुत अच्छा है और प्राचीन समय से चलता आ रहा है, लेकिन आगे भी इसी प्रकार से गुरु शिष्य का संबंध एक अटूट बना रहे, एक साकार बना रहे, जिससे कि आने वाले नौजवान साथियों में, आने वाले बच्चों में हमेशा संस्कार डेवलपमेंट होते रहें। लेकिन आज का जो परिवेश है, आज की जो हमारी संस्कृति है, आज का जो वातावरण है, वो इस प्रकार से है कि धीरे धीरे हमारे गुरु और शिष्य का संबंध जो प्राचीन समय में मधुर था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपस में गुरु और शिष्य के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये कारण केवल शिष्य का नहीं है, ये कारण गुरु का भी है। दोनों की बराबर भागीदारी होती है, यानी कि दूरियां अधिक, यानी कि तब बढ़ेंगी तब हमारी दोनों की भागीदारी होगी। एक व्यक्ति कभी भी दूरियां नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि आज आप जानते होंगे कि आज के युग में और प्राचीन युग में शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा से हम वो पल प्राप्त कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक शिक्षा ही हमारे जीवन का आधार है। शिक्षा से हमारे जीवन का परिवर्तन होता है। शिक्षा से हमारे जीवन में सुधार आता है। शिक्षा से हमारे संस्कार डेवलपमेंट होते हैं। शिक्षा से ही हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो शिक्षा ही एक हमारे जीवन का आधार है। उस शिक्षा को हम ग्रहण करें। शिक्षा हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन क्या है, आज वर्तमान की शिक्षा जो है वो इस प्रकार की शिक्षा बन गई है, पाश्चात्यकरण शिक्षा है, जिससे यानी कि उस शिक्षा में आज की वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल डगमगा गई है। क्योंकि इस शिक्षा में बच्चों में संस्कार डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि शिक्षक और शिष्य केवल यहां तक सीमित रह गए हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो,
पाठ्यक्रम पर ही शिक्षक का ध्यान केंद्रित होता है और पाठ्यक्रम पर ही शिष्य का ध्यान केंद्रित होता है। तब पाठ्यक्रम में हमारा ध्यान केंद्रित होगा, प्रश्न उत्तर हम उनको याद कराएंगे, तब हमारे अंदर, हमारे जो शिष्य हैं उनके अंदर कभी भी बाह्य ज्ञान और आंतरिक ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि बाह्य ज्ञान और आंतरिक ज्ञान एक शिष्य में, एक नौजवान साथी में होना आवश्यक है, जिससे कि वो पूरे वातावरण को, पूरे संस्कृति को अच्छे तरीके से पहचान सके और वो आगे बढ़ सके। तब जब हमारे अंदर केवल हम पाठ्यक्रम को ही आधार मानकर पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम को आधार मानकर ही पढ़ाएंगे, तो निश्चित है गुरु और शिष्य में दूरियां होंगी, दूरियां बनेंगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि केवल आज हम, हमारे जो शिष्य हैं उनको केवल किताबी ज्ञान देना ही हम पसंद करते हैं। मैं मानता हूं कि गुरु शिष्य को शायद आज की संस्कृति के बारे में, अच्छे वातावरण के बारे में, अच्छे संस्कार देने के बारे में इतना उचित नहीं सोचता होगा, जितना वो अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करता है कि मेरे को पाठ्यक्रम पूरा करना है, और शिष्य भी यही चाहते हैं। तब निश्चित रूप से दूरियां होंगी। तो मेरा आग्रह है विद्यार्थियों कि आज हमारे जीवन को अगर सफल बनाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से वो शिक्षा ग्रहण करनी है हमारे को, जिस शिक्षा में संस्कार हो। पाश्चात्यकरण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, क्योंकि पाश्चात्यकरण शिक्षा आज हमारे को संस्कार नहीं देती है, और इसी कारण आज हमारे अंदर संस्कार डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं। आज के विद्यार्थी, नौजवान साथी, प्राचीन के विद्यार्थी और नौजवान साथी, उनमें बहुत दिन रात का अंतर आ गया है। पहले विद्यार्थी बड़े लोगों का, बुजुर्ग गुरुओं का बहुत सम्मान करते थे, माता पिताओं का सम्मान करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे वो लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। वो बड़े बुजुर्गों को बोलना ही उचित नहीं समझते हैं। ये कारण क्या है? ये संस्कृति, ये हमारा अच्छा वातावरण नहीं है, या हमारे को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, या हम अच्छे संस्कार नहीं सीख पा रहे हैं। अच्छे संस्कार सीखेंगे, हम हर व्यक्ति का, अपने से बड़े का, बुजुर्ग लोगों का सम्मान करेंगे, क्योंकि प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, उनका सम्मान करेंगे। इस संसार में लाने का योगदान जो रहा है वो केवल माता पिताओं का रहा है। आज हम इस संसार में हैं तो केवल माता पिता की बदौलत है, उनका सम्मान करें। दूसरी कड़ी में हमारे गुरु, हमारे अन्य परिजन, बुजुर्ग लोग, आसपास के लोगों का सम्मान करें, उनको सम्मान दें, उनके पास में बैठें, उनकी बातें सुनें। तब भी हमारे अंदर संस्कार आएंगे, तब हम उनसे दूरियां रखेंगे, तब कभी संस्कार नहीं होंगे। प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा से हम एक पशु, प्राणी, जानवर को एक मानव जैसे संस्कार देते हैं तो मानव जैसी गति करने लग जाता है। एक डॉग जो होता है वो इस प्रकार से गलियों में घूमता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक डॉग वो होता है जो गाड़ियों में बैठता है, अच्छे मकानों में बैठता है, क्योंकि उसको शिक्षा दी गई है, और उसी शिक्षा से वो डॉग अच्छा आचरण करता है,
और एक वो डॉग जो आप घूमता है जिसकी कोई कदर नहीं है, उसको उचित शिक्षा नहीं दी गई, उसको अच्छा वातावरण नहीं मिला, उसको अच्छी संस्कृति नहीं मिली। इसी कारण हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो हमारा शिक्षक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी ग्रहण करें। आज की शिक्षा में संस्कार डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, तो हम स्वयं सीखें, तब जाकर हम एक अच्छे मानव बनेंगे। क्योंकि आप अच्छे मानव बनोगे तभी लोग आपको पूछेंगे। बुरे को कोई नहीं पूछता है, उसका कोई भी साथी नहीं है। भले भले के सब साथी, बुरे का नहीं कोई। एक बार की घटना है, एक लड़का था, पढ़ता था वो, लेकिन उसको बुरी लत या संगत में पड़ गया। पढ़ाई से बीच में ही ड्रॉप आउट हो गया, पढ़ाई छोड़ दी, नशे का आदी हो गया। परिवार वाले, परिजन, माता पिता उससे परेशान हो गए। परेशान होकर एक साधु के पास में गए। साधु को कहा कि हमारा जो ये बालक है, नशे की आदत इसमें पड़ गई है, पढ़ाई लिखाई भी इसने बीच में छोड़ दी है, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इसको एक अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास करें। तब साधु ने कहा, ठीक है, जो भी प्रयास होगा मैं निश्चित रूप से करूंगा। इसमें अच्छे संस्कार डेवलपमेंट करने का काम करूंगा, अच्छी शिक्षा देने का काम करूंगा। आप जाइए और इसको मेरे पास छोड़कर चले जाओ। माता पिता उस बालक को साधु के पास में छोड़कर आ जाते हैं। तब साधु ने उस बालक को कहा कि बालक, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आज मैं तेरा गुरु हूं और तू मेरा शिष्य है। मैं तेरे को एक अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करूंगा। तब लड़के ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन मेरे को ये करने की आवश्यकता तो नहीं है। फिर साधु ने कहा कि सुन, इस जमाने में अगर तू अच्छा मानव बनेगा, किसी पद को प्राप्त करेगा, तो तेरे माता पिता भी तेरे होंगे, अन्यथा तेरे माता पिता भी तेरे बारे में इनकार कर देंगे कि हमारे किसी प्रकार का कोई काम का नहीं है, यह हमारे जीवन में काम नहीं आ सकता है। तब लड़के ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरे माता पिता मेरे ऊपर अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। तब लड़के ने कहा, यह केवल भ्रम है। इस जमाने में, आज के युग में सब अच्छे के साथी हैं, बुरे का कोई नहीं है। फिर भी तू नहीं मानता है, तो मैं तेरे को एक विधि बताता हूं सांस रोकने की। घर जाकर 5 मिनट के लिए तू अपना इस विधि से सांस रोक लेना, जिससे तेरी परिजन ये समझे कि हमारा बालक मर गया है। उसने कहा, ठीक है गुरुदेव, आप बताइए, मैं वैसा ही करूंगा। लड़के ने ठीक उसी प्रकार से साधु के बताए अनुसार किया। परिजनों ने देखा कुछ ही क्षणों में, तो उनको लगा कि हमारा बच्चा मर गया है। रोने लगे, चिल्लाने लगे। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, सांत्वना देने लगे। कुछ समय के पश्चात उसको शमशान घाट में ले जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय साधु का वहां आगमन हो गया। साधु ने कहा, ठहरो, आप इस बालक को कहीं पर भी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इस बालक को मैं जीवित करूंगा।
तब परिजन खुश हुए, ठीक है आप इसको जीवित करो। तब साधु ने कहा कि एक दूध का गिलास लेके आओ और शर्त यह है कि मैं इसमें जो मिलाकर आपको ये दूध पिलाऊंगा, इस दूध को जो व्यक्ति पिएगा वो व्यक्ति मर जाएगा और ये लड़का है ये जीवित हो जाएगा। तब सभी परिजन आसपास के जो लोग थे उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारे को इस बात से क्या मतलब है, ये मरे या जिए, हम तो केवल यहां सांत्वना देने के लिए आए हैं। तब उसके पिता को बुलाया कि ये आपका बच्चा है, इसको मैं जीवित करूंगा, ये दूध का गिलास आपको पीना होगा, आपके प्राण चले जाएंगे और ये बच्चा जीवित हो जाएगा। पिता ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वैसे भी मेरा जो बालक है वो किसी काम का नहीं है, वो नशे का आदी है, मनमानी करता है। उसके तुरंत पश्चात उसकी माता को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। उसके बाद उसकी पत्नी को बुलाया, उसने भी इस प्रकार से कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं इसके लिए मेरे प्राण नहीं दे सकती, क्योंकि नशे का आदी है, मेरे लिए कोई काम का भी नहीं था और मेरे माता पिता, मेरे परिजन बहुत पैसे वाले हैं, मेरी दूसरी शादी कर देंगे। बहन को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। तब जाकर साधु ने कहा कि बालक खड़े हो। तब लड़का खड़ा हुआ। आपने सब कुछ सुना? उसने कहा हाँ गुरुदेव, मैंने सुन लिया, देख लिया, कोई किसी का नहीं है। तू कह रहा था कि सब मेरे हैं, नहीं, इसलिए अगर तू मेरे को सच्चा गुरु मानता है तो आज इन सब के सामने प्रण लेना होगा। इन सबको कल आने वाले समय में ये सिखाना होगा कि मैं भी कोई इंसान हूं। अब ये लोग तेरे पीछे आए। तब उसने कहा कि गुरुदेव, आप मेरे को जैसा मार्गदर्शन दोगे मैं उसी मार्गदर्शन पर चलने का काम करूंगा। तब साधु ने कहा कि अच्छी तैयारी कर, जितने भी पैसे खर्च होंगे किताबों में, शिक्षण व्यवस्था में, वो मैं दूंगा। लड़का तैयारी करने लग गया। तैयारी करते करते वो लड़का एक पटवारी बन गया। पटवारी बनते ही आसपास के लोगों को, रिश्तेदार संबंधियों को तब इस बात का पता चला तो लोग फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर बधाइयां देने लगे कि मेरा परम मित्र, मेरा प्यारा रिश्तेदार, मेरा बेटा आज एक पटवारी बन गया है, इसलिए हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। तब लड़के ने जवाब देते हुए कहा कि कल तक तो आप मेरे को कोई जानते नहीं थे और मैं भी आज शायद इन लोगों को नहीं जानता हूं जो लोग मेरे को बधाइयां दे रहे हैं। क्यों आप मेरे को बधाइयां इसलिए दे रहे हो कि मेरे को एक पद प्राप्त हुआ है, वो भी छोटा सा, छोटे से पद के ऊपर ही आप मेरे सब सगे संबंधी हो गए, सब मेरे हो गए। कल तक तो मेरा कोई भी नहीं था। तब साधु को उसने बताई। साधु ने कहा कि बेटे, आज का युग, आज का जमाना ऐसा ही है कि लोग अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने गुरुजनों का जन्मदिन नहीं मनाते हैं,
उनको शुभकामनाएं नहीं देते हैं। वो लोग आज के जमाने में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, आरएस, आईएएस, आईपीएस इनको शुभकामनाएं देते हैं, जबकि वो लोग जो शुभकामनाएं दे रहा है उस शुभकामना देने वाले व्यक्ति को जानते भी नहीं है कि ये कौन व्यक्ति है, वो देखते भी नहीं हैं। फिर भी वो लोग अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को, अपने परिजनों को शुभकामनाएं नहीं देते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को, किसी आमजन को कोई शुभकामनाएं देते हुए आपने नहीं देखा होगा। सब लोग शुभकामनाएं उसी को देते हैं, या तो पैसे वाला हो या कोई अच्छे पद पर आसीन हो। इसलिए आज हमारा वातावरण, आज हमारी संस्कृति बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि हमारे को शुभकामनाएं उन लोगों को देनी चाहिए जिन लोगों को हमारी शुभकामनाओं की आवश्यकता है। जो लोग हमारी शुभकामनाओं से आगे बढ़े उनको तो हम कभी नहीं देते हैं। जिनको हमारी शुभकामनाओं की आवश्यकता नहीं है, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको ही हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये कैसा हमारा जमाना आ गया है, किस प्रकार का ऐसा वातावरण आ गया है, किस प्रकार की संस्कृति आ गई है। गुरु के सामने शिष्य का लड़ाई झगड़ा होता है, शिष्य बोल देता है। माता पिताओं का मान सम्मान आज के युग में नहीं रहा। क्यों? ये मुख्य कारण केवल आज के पाठ्यक्रम का है, आज की संस्कृति का है। आज हम बच्चों में अच्छे संस्कार डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और तब तक हम हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अच्छे विचार उनके सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे, अच्छी प्रेरणाएं उनको नहीं देंगे, तब तक वो कभी भी अच्छे संस्कार नहीं सीख सकते। किताबों में कोई भी संस्कार नहीं लिखा हुआ है, आज की जो किताबें हैं, क्योंकि ये किताबें तो ठेके दिए हुए ठेकों में बढ़ती हैं, इनमें कोई संस्कार नहीं सिखाए गए। ये हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का काम ये आज की किताबें हैं, आज का पाठ्यक्रम है, जो किसी काम का नहीं है। केवल प्रश्न उत्तर रटना और पढ़ लेना, बस इतना ही काम आज के पाठ्यक्रम में रह गया, क्योंकि पाठ्यक्रम बनाने की अनुमति सरकार ही देती है। और सरकार कभी नहीं चाहती है कि एक गरीब युवक, एक गरीब नौजवान आगे बढ़े, वो पढ़ने का काम करे। इसमें आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों की हालात, सरकारी अध्यापक अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, ये भी मैं मानता हूं। निजी स्कूलों में भी अध्यापक बहुत मेहनत करवाते हैं, कम वेतन में भी अच्छी मेहनत करवाते हैं, वो भी उतने इंटेलिजेंट हैं। लेकिन फर्क क्या है? एक सिस्टम का है। निजी विद्यालयों में बच्चों को अच्छा सिस्टम दिया जाता है, उनकी रेखदेख की जाती है, हर समय उनके माता पिता के संपर्क में वहां के जो डायरेक्टर हैं, वहां का जो मैनेजमेंट है, वो संपर्क में रहता है। जबकि सरकारी स्कूलों में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनके पास वैसे ही काम बहुत होता है और वेतन भी खूब मिलता है। सरकार की लापरवाही होती है। सरकार खुद ये नहीं चाहती है कि गरीब आम आदमी, मजदूर, किसान या मध्यम वर्ग का बालक पढ़कर आगे जाए। अगर वो पढ़ेगा, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, तो फिर राजनेताओं के पैर काटने का काम करेगा, उस गद्दी पर वो जाने का प्रयास करेगा। तब उसको आगे नहीं बढ़ने देते ये लोग। ये सरकारें किसी की भी हो, नई नई विधियां लेकर आते हैं। पहले गरीब बच्चे को बीच में ही रोक दिया जाए,
8वीं तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा। बच्चे पढ़ते नहीं थे, शिक्षकों ने सोचा कि ठीक है बच्चे पास होंगे, पास होते गए। 9वीं 10वीं में वो लोग फेल हो जाते थे, वो विद्यार्थी का जीवन खराब हो गया। फिर इन लोगों ने सोचा कि ये तो और कुछ करना चाहिए हमारे को। इन लोगों ने पोषाहार की व्यवस्था कर दी। गरीब आदमी का, मजदूर आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, वो गरीब व्यक्ति का बालक सरकारी स्कूल में पोषाहार खाने के लिए नहीं जाता। इन लोगों ने पोषाहार की व्यवस्था कर दी। देखो इन लोगों ने कितनी बढ़िया सोच, कितनी अच्छी सोची है। एक गरीब किसान मजदूर का मजाक उड़ाने का काम किया, क्योंकि अगर ये पोषाहार देते थे उसके स्थान पर आम आदमी, गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको अटेंडेंस के आधार पर गेहूं उनके घर पहुंचाते। अगर ऐसा करते तो इनको, आम आदमी को फायदा मिलता, बच्चों को भी मिलता। लेकिन ये पोषाहार में इनकी शिक्षा की व्यवस्था उलझ गई। शिक्षकों का ध्यान पोषाहार में रहने लग गया। बच्चे बेचारे क्या करें, वो समझते नहीं हैं। वो बच्चे भी उस पोषाहार का इंतजार करते रहते हैं, और शिक्षक भी केवल यही कहते हैं कि समय हो गया है पोषाहार बढ़ने का। उस पोषाहार की व्यवस्था से भी ये लोग शिक्षा की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। उसके बाद में दूध की व्यवस्था कर दी कि दूध पिलाया जाए बच्चों को। वो दूध बच्चों को पिलाया ही नहीं जाता है। अगर बच्चों को ही दूध पिलाना था तो बच्चों को वेतन दो आप, उस दूध के हिसाब से उनके पास में वो दूध के पैसे पहुंचे, परिजन पिला देंगे उनको। लेकिन नहीं, ये लोग कभी नहीं चाहते कि आम आदमी का बच्चा, मजदूर गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। क्योंकि पैसे वाले लोग तो निजी विद्यालयों में पढ़ा देते हैं, क्योंकि वो सक्षम हैं। आम आदमी, गरीब आदमी सक्षम नहीं है 1-1 लाख रुपए देने में। उदाहरण के तौर पर भी आपने देखा होगा, किसी भी नेता का बच्चा, किसी भी सरकारी कर्मचारी का बच्चा, मैंने शायद नहीं देखा कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। क्यों? कि वो निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। निजी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, तभी तो पढ़ाते हैं वो। एक तरफ ये लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए। अंग्रेजी माध्यम स्कूलें खोल दी गई और प्राइवेट स्कूलों को दोष देते हैं। एक तरफ खुद के बच्चों को वहां पढ़ाते हैं, अन्य गरीब मजदूर को ये गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। अंग्रेजी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम के अध्यापक हों, हिंदी माध्यम का अध्यापक, जब मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है और मैं हिंदी का आदमी हूं और मैं अंग्रेजी क्या पढ़ाऊंगा, उस बच्चे को न तो अंग्रेजी आएगी न हिंदी आएगी, वो बच्चा डूबेगा, ये निश्चित है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि शिक्षा का मजाक सरकार उड़ा रही है, तो आप जागरूक हों, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, अन्यथा आप पिछड़ जाओगे। आप देख रहे हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो वो भी पिछड़ जाता है, क्योंकि उसको उचित समय पर अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा है। पैसे की कमजोरी है, सुदृढ़ परिवार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि शिक्षा ही
वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही धाड़ेगा। शिक्षा ही हमारे जीवन का आधार है। तो दोबारा मेरा आप सभी से, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे बच्चों में, शिक्षकों से भी मैं आग्रह करता हूं, नौजवान साथियों से भी मैं आग्रह करता हूं और सरकार से भी आग्रह करता हूं कि शिक्षा का अच्छा आधार बनाया जाए, आम जन को शिक्षा मिले, आम नागरिक के बच्चे को शिक्षा मिले, वो भी ये गर्व से कह सके कि मेरे को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। चाहे आप उस बच्चे का प्रवेश निजी स्कूल में करवाएं या सरकारी स्कूल में करवाएं, लेकिन सोच समझकर करवाएं। देखें अच्छे तरीके से कि अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार कौन से विद्यालय में मिलते हैं, वहां आपका बच्चा पढ़ेगा तो वो बच्चा निश्चित रूप से सफल होगा। तो इसलिए हम सब मिलकर इस शिक्षक दिवस पर ये शपथ लेते हैं कि आने वाले समय में कोई भी हमारा बच्चा निरक्षर नहीं हो, ड्रॉप आउट नहीं हो, वो उचित शिक्षा प्राप्त करे और उचित शिक्षा के साथ साथ अनुभव प्राप्त करे। आपने सुना होगा महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, ज्ञान से बड़ा अनुभव है। तो हम लोग अनुभव के आधार पर भी ज्ञान प्राप्त करें, आसपास के लोगों को हम अच्छी शिक्षा से जोड़ें। कोई किसी प्रकार से कोई रास्ता भटक गया हो, उसको अच्छे रास्ते पर लेकर आएं। ये एक गुरु और शिष्य दोनों की अहम भूमिका होनी चाहिए। मैं मानता हूं और आप लोगों के सामने फिर मैं ये कह रहा हूं कि गुरु भी उसी का साथी है जिस शिष्य में दम हो, जो अच्छा करके दिखाता हो। जो शिष्य हमारे पास में 12 साल तक पढ़ा हो या किसी गुरु के पास में 12 साल तक पढ़ा हो और एक शिष्य केवल एक दिन ही विद्यालय और महाविद्यालय में आया हो, तो भी गुरु उसमें फर्क देखता है। वो क्या देखता है? जो शिष्य चोरी करता है, डकैती करता है, डाका डालता है, वो भी तो हमारा शिष्य है। लेकिन किसी गुरु से आपने ये नहीं सुना होगा कि वो मेरा परम शिष्य रहा है। और जो एक दिन की शिक्षा प्राप्त की जिसने, वो किसी पद को प्राप्त कर लिया, आईएएस बन गया, आरएएस आईपीएस बन गया, उसको वो गर्व के साथ में इस प्रकार से प्रसारित करता है कि ये मेरा परम शिष्य है। मेरे को आज गर्व है कि ये मेरे पास में पढ़ा हुआ है, जबकि वो एक दिन ही आया था। एक दिन की पढ़ाई में वो आरएएस आईएएस आईपीएस नहीं बना, और वो जो 12 साल पढ़कर गया, जो चोरी करने का काम, डकैती डालने का काम करने लग गया, उसके बारे में कभी नहीं कहा गुरु ने कि ये भी मेरा शिष्य है, क्योंकि वो बुरा बन गया। इसलिए फर्क देखने का काम हो गया। गुरु और शिष्य में इस कारण भी दूरियां बढ़ गई। इसलिए मेरा उन शिक्षकों से भी आग्रह है कि आप उस शिक्षक को भी, मैं कहना चाहता हूं, जो कि बुरे को शिष्य नहीं मानता है और अच्छे को शिष्य मानता है, तो उस बुरे में इस प्रकार के संस्कार डेवलपमेंट करने का काम करे, अच्छी शिक्षा देने का काम करे,
कि वो विवश हो जाए और सुधार आ जाए। निश्चित रूप से एक चोर व्यक्ति, एक डाका डालने वाला व्यक्ति, एक आतंकवादी वो बनता है तो किसी परिस्थिति से बनता होगा। उसको हम अच्छी शिक्षा देंगे, उसमें हम अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी प्रेरणाएं देंगे, तो निश्चित रूप से वो भी एक अच्छा मानव बन सकता है। तो इसलिए उसको भी हम सुधारने का प्रयास करें, उसको भी साथ लेने का प्रयास करें। केवल एक ही को आधार मानकर नहीं चले। आज की शिक्षा व्यवस्था में केवल हम एक ही शिक्षक जो होते हैं और एक ही शिष्य, उनकी परंपरा होती है कि मेरा एक ही परम शिष्य है। सभी शिक्षक और सभी शिष्य सभी को परम शिष्य माने, सभी को अपना माने, तो निश्चित उनके आपस में मधुर संबंध होंगे, साकार संबंध होंगे और मधुरता आएगी। क्योंकि शिक्षक चाहे तो एक बुरे व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बना सकता है। शिक्षक को तभी तो ये गांव समाज एक राष्ट्र का निर्माता मानता है कि शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माता है, एक राष्ट्र का निर्माण करता है। तो वो शिष्य का निर्माण करे, अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दे और उनसे दूरियां बढ़ाए, ज्यादा नजदीकी भी नहीं निभाए। उनको अच्छी शिक्षा दे। ये नहीं है कि एक पास बैठ गए और मजाक करने लग गए, तब भी हमारे मधुर संबंध नहीं होंगे। गुरु और शिष्य में थोड़ी दूरियां हो, ज्यादा नहीं हो, भय हो शिष्य को, लेकिन हम फिर भी पाठ्यक्रम को ही आधार मानते हैं। तो उनने मेरा सभी से आग्रह है कि हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, एक अच्छे शिष्य का निर्माण करें, इस शिक्षा जगत रूपी को इस संसार में फैलाने का काम करें, आम जन तक हमारी शिक्षा को फैलाएं, आम जन तक, आम व्यक्ति को हम अच्छी शिक्षा दें, गरीब बच्चे की मदद करने का काम करें, निःशुल्क उसको पढ़ाने का काम करें, उसको शिक्षा से जोड़ने का काम करें। गुरु की सबसे बड़ी कीमत यही होनी चाहिए कि उसका शिष्य सफल हो, केवल पैसे नहीं हैं। तब गुरु को गर्व हो कि आज मेरा शिष्य सफल हो गया। केवल पैसे को आधार मानकर ही शिक्षा हम नहीं दें। तो आपने सुना और अच्छे तरीके से आप सुने और मनन करें। सभी को मेरा भाषण अच्छा लगा है या बुरा लगा है, वो आप सुनेंगे तब पता लगेगा। धन्यवाद।